मिफ्ता साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वेरी काइंड ऑफ यू जी फॉर ज्वाइनिंग मी, बट एज आई सेड, यू नो हाउ टू फिक्स थिंग्स। आपकी क्लैरिटी है आपके पास, यू नो, यू हैव अ क्लियर माइंड, यू नो हाउ टू फिक्स द थिंग्स जो इश्यूज हैं उनको। सो अगर मैं इस वक्त की शुरू करूं अगर इकोनॉमी के हिसाब से बात, और उसमें अगर आप मुझे थोड़ा सा इसको, ऑब्वियसली 3 प्रॉन स्ट्रेटजी होती है, 3 प्रॉन स्ट्रेटजी को लेके आगे चला जाता है। सो अगर मैं 3 प्रॉन स्ट्रेटजी को बीच सामने रखते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? देखिए मुबशिर भाई, हमारी इकोनॉमी है ना, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 25 करोड़ लोग रहते हैं। हम लोग कभी कभार एक आध एनेक्डोटल एग्जाम्पल से लेकर अपनी दलील करते हैं। अब मतलब पूरे पाकिस्तान में हजारों दुकानें खुलती हैं सालों में, कोई 1 2 4 दुकानें, 50 दुकानें ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं। तो आप दिखा सकते हैं कि यार देखो फला दूध वाले की कितनी माल बिक रहा है, या फला आदमी ने बिल्डिंग बेची है, देखो कितनी 2 दिन के अंदर पूरी बुकिंग हो गई वगैरह वगैरह। ये आप दिखा सकते हैं। इसी तरह आप 2 4 दुकानें दिखा सकते हैं जो बहुत बिजनेस जिनका खराब हो गया, या कुछ लोगों का कारोबार खराब हो जाता है, जिसका भी कारोबार, जिस चीज का भी कर रहे हो। तो लेकिन अगर मजमूई तौर पर देखें तो हमको देखना चाहिए कि मईशत बेहतर हो रही है, बुरी हो रही है। तो इस वक्त ये कहना तो आई थिंक के ठीक है कि महंगाई की रफ्तार कम हो गई है, अफरात ज़र पाकिस्तान में कम हो गया है, इन्फ्लेशन कम हो गया है। इस इन्फ्लेशन की कमी होने की वजह जो है वो बड़ी वो ये है कि दुनिया भर में तेल की प्राइसेस कम हो गई हैं, एलएनजी की प्राइसेस कम हो गई हैं, यूरिया की प्राइस कम हो गई है, डीएपी की प्राइस कम हो गई है। ये एक चीज़ है, डीएपी और यूरिया फार्मर्स यूज़ करते हैं, जिसको हुकूमत भी इंपोर्ट करती है। तो इन चीज़ों की कीमत कम होने से हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया है। मिसाल के तौर पे हम 25 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं तेल का, एवरेज बिल ऐसे। तो अगर वो तेल की कीमत जो इंटरनेशनल अगर $90 की हो जाती है, $100 की हो जाती है, तो ये 25 बिलियन से बढ़ के हमारा बिल हो जाएगा 35 बिलियन। ठीक है। लेकिन आज क्योंकि वो $70 की हो गई है, तो 25 बिलियन से कम होकर 20 बिलियन पे आ गया, तो आपके $5 बिलियन उधर बच गए। इसी तरह थोड़ा सा एलएनजी में बच गया, थोड़ा सा आपको यूरिया में बच गया, थोड़ा सा दूसरे टेक्सटाइल्स में बच गया, प्लास्टिक्स में बच गया, तो आपको 5 7 8 बिलियन 10 बिलियन की छूट मिल गई है इंपोर्ट पे, या रियायत मिल गई है इंपोर्ट पे। तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी अच्छा हो गया, और आपके करेंसी के ऊपर प्रेशर खत्म हो गया। स्टेट बैंक ने शरह सूद कम कर दिया, अब शरह सूद 22 से आज 15 पे है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में शायद 12 पे आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि लोग जो है वो सरमायाकारी की तरफ जा सकते हैं, और जिसको आप ट्रिकल डाउन कह रहे थे कि फिर बहरहाल कभी ना कभी नौकरियां बढ़ेंगी। क्योंकि इस वक्त दूसरी तरफ जो मुश्किल अगर आप देखें, ये तो अच्छी पॉजिटिव बातें थी, मुश्किलात अगर आप देखें तो हम अभी भी 2.5% से हमारी आबादी बढ़ रही है, 80 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो 30-35 लाख लोग हर साल लेबर मार्केट में आ रहे हैं। उन लोगों को एब्जॉर्ब करने के लिए मईशत 6% से बढ़नी चाहिए, लेकिन मईशत बढ़ती है 2-3% से। तो वो लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, या और लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो हमारी गुर्बत बहुत बढ़ गई है। तो आज 10 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खत गुर्बत के नीचे है। इसी तरह क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं और नौकरियां कम हैं, लोग ज्यादा हैं, तो रियल वेजेस डिप्रेस हुई हैं। तो गरीब आदमी आज से 30 साल पहले एक जो शख्स ड्राइवर की नौकरी कर रहा था या चौकीदार की नौकरी कर रहा था, उसकी जिंदगी आसान थी बनिस्बत आज। क्या 10-12 साल 15 साल पहले वो अपने 2-3 बच्चों की किफालत ज्यादा आसानी से कर सकता था बनिस्बत आज। बिजली बहुत महंगी हो गई है, गैस बड़ी महंगी हो गई है, अनाज वगैरह महंगा हो गया है। तो दूसरी तरफ ये मुश्किलात भी हैं। अब ये यू कैन चूज, पिक एंड चूज के यार आपने अच्छी चीज चूज करनी है, बुरी चीज चूज करनी है, लेकिन मुश्किलात भी बहुत हैं, लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं। ठीक है।